हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो लेके आया है आज आपके लिए रीडिंग, जिसका टॉपिक है मेन। आपके पार्टनर जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि जो आपको भूल चुके हैं, वो किसी और के साथ खुश हैं। यानी कि जो आपको किसी तीसरे इंसान के लिए छोड़ के गए हैं, जो उनका क्रश था, उनका लव था या उनकी मजबूरी थी, वो उनके साथ खुश हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है फ्रेंड्स। आज ये रीडिंग जनरल रीडिंग ही और शी दोनों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, या तीसरे पर्सन को जिसको लेके वो सीरियस हुए। आप जैसो अच्छे व्यूअर को, आप अच्छे पार्टनर को छोड़ के गए, आपका दिल दुखा के गए, तो क्या वो खुश है। किंग ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ wands, जस्टिस, जजमेंट और पेज ऑफ wands। फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक है सेलिब्रेशन, यानी कि 3 ऑफ कप्स। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था आपके पार्टनर जो आपको भूलकर तीसरे के पास गए हैं, क्या वो खुश हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर इस टाइम खुश नहीं है। जिस तरह वो गए थे, एक जब आपके साथ थे तो आपके साथ उनकी एनर्जी ऐसी थी, वो खुश थे, हर तरफ से खुश थे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं लाइफ में महसूस होती थी। और जब से आपको छोड़ के गए हैं, वो इस एनर्जी में हैं, क्योंकि उनके पर्सन ने जितना उनको पहले भाव दिया था, अब आपके पार्टनर को, जो जिस पर्सन के लिए छोड़ के गए थे, उनके पार्टनर ने उनसे मुंह फेरना शुरू कर दिया है। मुंह फेरना शुरू कर दिया है। वो दुखी रहते हैं। उनको इस चीज़ का भी एहसास है कि उन्होंने पीछे मुड़ के अब देखने लायक नहीं रहे। जब वो आपकी लाइफ में थे तो वो तब ऐसे थे, लेकिन तीसरे इंसान के लिए, किसी और पार्टनर के लिए, चाहे वो क्रश हो, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे उनका कोई पास्ट अफेयर या नेक्स्ट अफेयर हो, जिस भी किसी पर्सन के लिए ही हो या शी गए हैं, वो उसके बाद कुछ दिन तो उनका सही निकला, लेकिन अब उस पर्सन का इंटरेस्ट इनमें कम होने लगा है और वो इनसे मुंह फेरने लगा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंस कंडीशन में तब सही थे, तो उस पार्टनर ने आपके पार्टनर को फाइनेंस देखते हुए उसका झुकाव हुआ हो। आपके पार्टनर ने सोचा कि अगर ये मेरी लाइफ में आ रहा है तो ये मुझे हार्ट से, दिल से प्यार करता है, या उसका आकर्षण वो थे। लेकिन वो हो सकता है कि जो तीसरा पर्सन था, उसने फाइनेंस की वजह से इनके साथ लिंक जोड़े, इनके साथ घूमे फिरे, इनके साथ वो एनर्जी रीड करनी चाहिए जो आपके साथ थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं, चाहे फाइनेंस हो चाहे कुछ हो, लेकिन वो पार्टनर जिसके लिए वो आपको छोड़ के गए थे, उस पार्टनर ने इनसे मुंह फेर लिया है। उस पार्टनर को और इनको दोनों को रिश्ता अब बोझ सा लगने लगा है।
प्रेशर लगता है इनको अब उस रिश्ते में, उन पर रिश्ते में ऐसे लगता है ये टायल फील करने लगे हैं, इनकी एनर्जी लो होने लगी है, जो ये इतने पैशनेट थे वो भी इनका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उस पार्टनर के साथ जब से ये अटैच हो गया है, नए नए तक ठीक था, उसके बाद दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब वो पार्टनर इनको भाव नहीं देता, वो पहले जितनी ना उनको इज्जत देता है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि वो आपके पार्टनर के पास आपके पार्टनर का फाइनेंस देख के आया हो, अच्छी लुक देख के आया हो, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। अगर कोई रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चलता है तो सबसे पहले सब ये चीज़ें स्टार्टिंग में अच्छी लगती है, नेचर मायने रखता है। अगर आपस में दोनों का नेचर नहीं मिलता तो क्या होता है, रिश्ते में दरार आने लगी। मान लीजिए कोई पर्सन किसी के पास फाइनेंस देख के जाएगा, जब वो ये वाला रिश्ता है, चाहे कोई कोई भी रिश्ता हो, अगर फाइनेंस देख के कोई किसी की तरफ झुक रहा है, जब फाइनेंस नहीं होता उसके बाद उन रिश्तों में अपने आप दूरियां डिस्टेंस आने लगता है। यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वो पार्टनर फाइनेंस देख के आया था और इनका एम, जो आपके पार्टनर ने भी आपको छोड़ा, आपके पार्टनर का खाली ध्यान आप में नहीं था, फाइनेंस में भी था, उसका आकर्षक देख के उसकी तरफ झुके एक दूसरे की तरफ, लेकिन अब इनकी फाइनेंस की कंडीशन लॉस है तो ये इनके पार्टनर का इंटरेस्ट अब ख़त्म होने लगा है। हो सकता है कि वो पार्टनर ऐसा ही हो, अब वो पहले जैसे खुश नहीं है, अपने आप को टायर फील करते हैं, बोझा बोझा सा, थका थका सा, ना ही वो पहले जितने पैशनेट है उस रिश्ते को लेके जो थर्ड पर्सन के साथ है, ना उस रिश्ते को बोझ सा लगने लगा, खुशी नहीं मिलती। एक जो हैप्पी होता है ना इंसान, वो खुशी नहीं मिलती। अगर आप यहाँ उदास होकर उनकी रीडिंग देख रहे हो तो वो भी कहीं उदास होकर हो सकता है कहीं रीडिंग देख रहे हो या अंदर से दिल से उदास हो। हर इंसान, जैसे आज आप रीडिंग देख रहे हो, आप अपने पर्सन को प्यार करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, आज उनकी भी वही कंडीशन आ गई है। अंदर ही अंदर दिल में सोचते तो होंगे आपके लिए, और वो ये सोचते हैं कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हुई, इस पार्टनर को तो मैंने अपने उस पार्टनर से भी ज़्यादा चाहा, फाइनेंस सब कुछ तो अच्छा था, अब एकदम ऐसा क्या हो गया कि ये मेरे से बोर होने लग पड़ा, इसका ध्यान ही नहीं मेरी तरफ रहा, इसने मेरे से मुंह फेरना शुरू कर दिया, फ़ोन नहीं उठाता, मैसेज नहीं करता, बीच बीच में नो कांटेक्ट भी होता है तो आना जाना इन एंड आउट हो रहा है, ऐसा क्या हो गया। ईश्वर के साथ अपने मन ही मन में बातें करते हैं और आपका पार्टनर अभी भी उस तीसरे पर्सन के लिए थोड़ा बहुत सीरियस है, रिश्ता चाहे नहीं उससे खींचा जाता, टायर है, लेकिन वो आपको छोड़ के जब दूसरे के पास गया था तो जाहिर है कि वो कहीं कहीं ना हार्ट टच उनका ज़्यादा था। वहाँ पे गॉड के आगे वो प्रे करता है कि तुम्हारा ये जो अब रिश्ता मैंने बनाया, एक तो मैं खो चुका हूँ, ये ना खो, ये मेरे हाथ में ही बना रहे, ये मेरे हाथ से ना जाने पाए। लेकिन कर्मा कहाँ जाएगा, आप बताइए, कर्मा कहीं नहीं जाएगा, कर्मा हर इंसान के साथ रहता है फ्रेंड्स। गाइज आप देखना, कर्मा हर एक के साथ जाता है। अगर आपका मन दुखाया तो कहीं ना कहीं तो वो भुगतना ही है ना। जब किसी को पत्थर जिसको लगता है दर्द उसका होता है, दूसरा तो सिर्फ मलम लगा सकता है, इन्होंने तो आपको मलम भी नहीं लगाई, पत्थर मार के चले गए, दिल तोड़ के गए हैं आपका। तो आज इनकी कंडीशन क्या है, वैसी है। बता नहीं सकता इंसान, वो बात सही है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल से यही सोचता है कि ये रिश्ता अब हाथ से ना निकले, इसके साथ तो इस बर्डन में भी चाहे परेशान है, दुखी है, लेकिन इसको कौन आना नहीं चाहते, भले ही इतने दुखी है। इस टाइम डिप्रेशन में है, हो सकता है एंजाइटी में भी डिप्रेशन में हो, बहुत परेशान है, रास्ता नहीं मिल रहा, अपने आप को जहाँ खड़े होते हैं वहीं उनका ध्यान अपने इस रिश्ते में रहता है। मुझे लगता है कि रिश्ते में तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। और जहाँ ये बात देखिए, ये उनके ऊपर आज भी स्टक है, मैं आपको बता रही हूँ ना, रिश्ता बचाने की कोशिश, ये आज भी स्टक है। और इसी रिश्ते, ये भी वेंट्स है, ये भी वेंट्स है, पेज ऑफ वेंट्स आ गया। आज भी उसी रिश्ते को बचाने के चक्कर में है कि ये रिश्ता बच जाए, और क्या हो, मुझे दोबारा पुराने रिश्ते आपके पास तो आने से रहे, क्या पता आपके साथ कितने आर्गुमेंट हुए हैं।
तो इसलिए इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अब बचता हुआ इनको नज़र नहीं आ रहा, टायरनेस फील करते हैं, पैशनेट पहले जितने नहीं रहे, आपके साथ थे तो इस एनर्जी में थे, तभी इनकी लाइफ में वो तीसरा पार्टनर आया, दिल दिमाग में इनके छाया, तो ये गए उसकी तरफ और आज ऐसी कंडीशन है कि उसने भी मुंह मोड़ दिया है। मैंने आपको बताया ना, अगर किसी का नेचर अच्छा होता है तो वो दुख सुख में साथ रहता है। जो फाइनेंस और चेहरा देख के जाते हैं, जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो उनका क्या होता है, मन बोर हो जाता है। तो ये इनका पार्टनर जो है ना, कुछ कुछ वैसा है। हो सकता है फाइनेंस की कंडीशन या डेली मिल मिल के मन भर गया है इससे पार्टनर का, इन्होंने तब नहीं समझा, अब वह इस एनर्जी में है। उसकी कुछ ऐसी आदतें भी होंगी जो इनको पसंद नहीं है, पर इस टाइम इन्होंने वो भी आदतें, उसकी हैबिट्स एक्सेप्ट करी हुई है। रिश्ते में अब वो मज़े वाली बात नहीं रही, जैसे वो छोड़ के गए थे वैसी वाली बात नहीं है। टायरनेस, अनहैप्पी, और समझ लीजिए अगर मैं कहूँ तो बैड लक है जो आपको छोड़ के गए हैं। मन ही मन कहते हैं कि ठीक हो जाए, मैंने तो इस पार्टनर के साथ कुछ नहीं गलत किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। न्याय मांग रहे हैं भगवान से, तो भगवान कह रहा है कि अभी तक जब तू इतना कुछ हो गया उस पर स्टक है, तो कर्मों का फल तो भुगतना ही भुगतना है। ये होता है कर्मों का फल। न्याय मांग रहे हैं, इनको न्याय मिलेगा तो हो सकता है वो ये आपके पास दोबारा आ जाए। लेकिन जो कर्मों का फल है, जो आप दुखी होकर ये रीडिंग देख रहे हो, तो क्या है, ये कर्मों का ही फल है। उनको भी तो मिलना है ना। आपने तो वफादारी की, पर सामने वाले ने नहीं समझा, चाहे मजबूरी में गया, हो सकता है मजबूरी में गए हो सकता है कोई फैमिली की प्रॉब्लम हो तब गए हो, फैमिली वालों ने अड़चन डाली हो, किसी वजह से हो सकता है। ये जो पार्टनर उनकी लाइफ में है, अब उनकी मैरिज भी हो चुकी हो आपके पार्टनर की, लेकिन आपका दिल दुखाया है। और सबसे बड़ा दुनिया में पाप है किसी के माना है, किसी को दिल दुखाना, हार्टलेस करना, बैड वाली एनर्जी देनी, आंखों में अगले की नींद, सुकून, चैन सब छीन लेना। ये हर एक को भुगतना पड़ना है। इस चीज़ से कोई भी इंसान कहीं नहीं जा सकता, चाहे कोई भी है, ये चीज़ है। गॉड भी यही कहता है, जब कर्म करे तो फल भुगतना ही भुगतना है, उसके आगे गॉड भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि गॉड तपस्या करते हो तो उसका फल देता है, तो कर्मों का भी फल भुगतना पड़ता है। अब मैं देखती हूँ कि आपके रिश्ते में ऐसा क्या हुआ। ये देखिए, ये उनके साथ सपने सजाते हैं सेलिब्रेशन के, आपके पार्टनर इतना सब कुछ होने के साथ उनको प्रपोज करना चाहते हैं, अगर शादी नहीं हुई फैमिली में बिठाना चाहते हैं, और आपने आपको लकी समझना चाहते हैं। इनका आज भी मुद्दा वही है, आपको छोड़ के गया है, कि ये अपनी खुशी आपके इसी पर्सन पे, थर्ड के साथ खुशियां बांटने में लगे हुए हैं। सेलिब्रेशन हो, कप ऑफर हो और सकता है ये तो कुछ लोगों के पार्टनर आपके पास दोबारा आने भी चाहते हैं, लेकिन कुछ के अभी भी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, फैमिली में एडजस्ट करना चाहते हैं, और ये उसी में खुशी समझते हैं। मैं पहले अब देखूंगी फ्रेंड्स, ये जो इतने आपके साथ, आपको छोड़ के अपने उस पार्टनर के पास हैं जो इतना दुख करता है और अपने दिल में ख्वाब सजाए हुए हैं, मैं चाहती हूँ देखूं कि ऐसा क्या हुआ था आपके रिश्तों में जो इन्होंने आपको छोड़ा। क्या हुआ ऐसा रिश्तों में। तीन कार्ड निकलेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक, ये आपकी लाइफ में गए हैं कमिटमेंट और मैरिज के चक्कर में। आपने इनको बोला था मुझे कमिटमेंट दो मैरिज का, मेरी लाइफ दुनिया आप हो। इस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं कहा, इस एनर्जी में आया ये, और बाद में
दुखी होके आपको छोड़ के उस तरफ चले गए, उनको कहीं और क्रश मिला तो वो और कहीं चले गए। लेकिन मुझे लगता है जो आपका रिश्ता खराब हुआ है वो सिर्फ कमिटमेंट की वजह से खराब हुआ है। आपने कमिटमेंट मांगा शादी का या लॉन्ग रिलेशन लिविंग रिलेशनशिप का, कुछ ऐसा मांगा जो वो देना नहीं चाहते थे या दे नहीं सके मजबूरी में। उनको ये आपने अब इनको बोला कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे मेरे साथ लाइफ बिताने का मुझे कमिटमेंट दो। इन्होंने आपको का नमस्कार अंदर ही अंदर से कर दिया और सबके सामने, तो कोई ना कोई बहाना बना के ये निकल पड़े, क्योंकि इनको लगा कि अब जो हो रहा है हो रहा है, अब आगे आने वाला जब इनको तीसरा पार्टनर मिल जाएगा या मिल चुका था तो सब टाइम अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं ना होता कि सब टाइम अच्छा हो। सोचता तो इंसान हर कोई सब कुछ है, पर इनके साथ वो हुआ नहीं। इनके साथ थोड़े दिन ही सही रहा, जो आपके साथ सही थे वो उनको आगे मिले। आगे जब जैसे आपकी एनर्जी दुखी थी वैसे ये भी दुखों में आगे। कर्मा कहाँ भुगतना, कर्मा तो यहीं भुगतना है। कर्मा से भाग के तो इंसान कहीं जा ही नहीं सकता। कुछ भी करो किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, कोई प्यार करता है नहीं करता, कोई किसी की अटैचमेंट है नहीं है, सबसे मेन होता है एक रिश्ता। रिश्ता बना रहे तो सब कुछ बना रहता है, वो भी खुशी खुशी। बाकी सब चीज़ें बाद में होती है। तो जब ये रिश्ता ही नहीं बनाना चाहते, प्यार करें ना करें, तो ऐसे लाइफ आपकी भी नहीं निकलेगी। आप दुनिया की ठोकरें थोड़े खाते फिरोगे, चाहे आप ही और शी हो। रिश्ता तो हर एक की चाहिए अपनी फैमिली बनाने के लिए, आगे फैमिली बढ़ाने के लिए। जब ये वो नहीं देते तो रिश्तों में दरारें आ ही जाती है। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि आज वो खुश हैं, तो फ्रेंड्स वो खुश नहीं है। अंदर से इस चीज़ का उनको आभास भी हो चुका है कि शायद जो दुख उन्होंने आपको दिया वही दुख भुगत रहे हैं, जितना मर्जी सोच रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि इनका टाइम आने वाला कैसा होगा, जो ये आपका इनका तीसरा पार्टनर है उसके साथ कैसा होगा। आपकी क्लैरिटी के लिए ये देखिए, क्या इनकी लाइफ उनके साथ खुश होगी, या ये उस जैसे चाहते हैं उसके साथ कि पूरे सपने सजाए हैं, तो क्या ये सपने पूरे होंगे इनके। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तो महाशय अभी भी उनके साथ अटके हुए हैं। ये बैलेंस ही बिठाते रहेंगे, ये बैलेंस ही बिठाते रहेंगे कि रिश्ता हो सीधा और मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ये अभी भी उनके पीछे हैं आपके पार्टनर। ये बैलेंस ही बिठाते रहेंगे। लेकिन जो थर्ड पर्सन है जिसे छोड़कर वो जिसके साथ खुश रहना चाहते थे, वो इनकी लाइफ में आता जाता रहेगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि ज़्यादातर जिनके भी पर्सन थे, जिन्होंने थर्ड पर्सन ने उनको चूज़ किया आपके पर्सन को, एक वो भी पैसे की वजह से भी इनका फाइनेंस मजबूत हो या फाइनेंस की तरफ दौड़ के इनका पर्सन आपके पार्टनर की तरफ आया, और आपका पार्टनर हो सकता है उसके फाइनेंस की तरफ देख के आपको छोड़ के चला गया है। ये अभी भी उनके साथ अंदर से हैं, जो पिछले 4 कार्ड में भी आया। ये बैलेंस ही बैठाते रहेंगे, लेकिन इनकी लाइफ में जो तीसरा पर्सन है उसने मुंह फेरा हुआ है, वो आता जाता रहेगा इन एंड आउट। वो आज भी इनको लेके, अब उसके दिल में ना पहले एक्साइटमेंट थी, सिर्फ एक्साइटमेंट एक तरफ की है, बैलेंस बैठा रहे हैं, उसके दिल में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ एक तरफा प्यार हो चुका है, दौड़ एक तरफ ही लग रही है, ज़्यादा तरफ की नहीं है। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था, क्या आपके पर्सन आपको बुला के थर्ड पर्सन के साथ खुश है तो नहीं खुश है, अंदर से जानते हैं लेकिन उसके साथ लाइफ बताना चाहते हैं लेकिन खुश भी नहीं है। और वो जो थर्ड पर्सन है इनको ना तो लॉयल्टी देगा ना रिश्ता देगा। इसमें सिर्फ 80% नो के चांस है कि इनको उनसे रिश्ते की उम्मीद ना, वो कमिटमेंट इनको दे रहा है
ना इनकी तरफ अब ध्यान कर रहा है, ना उसका अब इनके ऊपर दिल है। जैसे कोई बोर हो जाता है वो मुंह फेर चुका है। हो न सकता है कि फाइनेंस की कंडीशन ने एक दूसरे को जोड़ा हो या कुछ मजबूरियां हो, लेकिन वो अब सब रिश्ता खटाई में पड़ गया। अगर आज आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।